हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करेंगे हम क्लास 7 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर बच्चों 15। आज हमारी डेट क्या है बच्चों 10। ठीक है, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में आप अपने टीचर का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों समानता। आज हम पढ़ने वाले हैं समानता के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे पहले ज़रूरी हिस्सा है। इसके लिए बिना व्यक्ति नगण्य है। आत्मसम्मान के साथ जीवन बिताने के लिए व्यक्ति को कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करनी होती है। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही व्यक्ति बल, विश्वास और मान्यता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य नाशवान है। हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने जीवन का बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतर बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति व लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने से अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, ये बात किसने कही थी? ये बात किसने लिखी थी बच्चों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है बच्चों, तो नीचे बढ़ते हैं। समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान दिए गए हैं बच्चों हमें नीचे। पहले पढ़ते हैं बच्चों। तो सबसे पहला क्या है? कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। बच्चों क्या इसमें क्या बताया कि कानून जो है हमारा, उसकी जो दृष्टि है, देखने की जो दृष्टि है उसकी, उसमें सब लोग समान है। चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, नीची जाति का हो, ऊंची जाति का हो, सब लोग एक समान है। ठीक है। सेकंड पढ़ते क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। यानी कि हमारे जो भारतीय संविधान में क्या प्रावधान दिया है कि किसी भी व्यक्ति के बच्चों धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग, कुछ भी उसको लेकर हमें उसके भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों। थर्ड क्या दे रखा है हमें? सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। यहाँ तो आगे बढ़ते हैं। अस्पृश्यता का उन्मूलन क्या है? ठीक है बच्चों, नीचे बढ़ते हैं। शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाओं व कार्यक्रमों द्वारा। सुविधाहीन समाजों की मदद करके भारत में ऐसे अनेक कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ है, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई हैं कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। ठीक है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूलों में 6 माह के अंदर आरंभ करने के निर्देश दिए। कब दिए थे बच्चों? 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को दिए थे कि वो लोग अपने स्कूलों में 6 माह यानी कि 6 महीने के अंदर ये निर्देश जारी करें कि अपने सरकारी स्कूलों में खाना दिया जाए बच्चों को। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कार्यक्रम में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब मध्याह्न भोजन स्कूलों में मिलने लगा है, उनकी उपस्थिति में सुधार आया है। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रहों को कम करने में भी सहायता मिली है। ठीक है बच्चों, नीचे बढ़ते हैं। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, दिव्यांगता, आर्थिक स्थिति और लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगें कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक
व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्री समाज में समानता स्थापित करना एवं सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने पढ़ लिया। अब नीचे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि सम्मान के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है हमारा बच्चों माध्यम भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। ठीक है बच्चों, तो आइए अब इनके उत्तर कर लेते हैं फटाफट से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों कि समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे समानता के लिए भारतीय संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला, कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। सेकंड, किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान एवं लिंग के आधार पर भेदभाव की मनाही। और फिर थर्ड क्या है बच्चों हमारा, सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का उपयोग कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है हमारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, फिर बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि मध्याह्न भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई है, वर्णन कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों मध्याह्न भोजन योजना मिलने से विद्यालय में दोपहर का भोजन सभी वर्ग के बच्चे एक साथ करते हैं, सभी जाति संप्रदाय के बच्चे एक साथ करते हैं, जिससे उनके बीच असमानता की भावना विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है कि समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे समाज में समानता स्थापित करने के लिए पिछड़े लोगों को आगे लाने हेतु सरकार को कुछ निश्चित उपाय करने चाहिए। कुछ इस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे लोग जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक साथ मिलकर काम कर सकें। समाज के हर व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट और आज की वर्कशीट हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।